अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोग आपने सुना होगा कि कहते हैं कि कभी हमारा बाजू सुन्न हो जाता है और कभी हाथ सुन्न हो जाती है, कभी टांग सो जाती है और कभी कंधा सो जाता है, कभी कलाई सो जाती है। यानी जिस करवट हम लेटते हैं वो जो नीचे हाथ रखते हैं तो वो सो जाता है। दूसरी करवट चेंज करते हैं तो दूसरा हाथ रखते हैं तो वो सो जाता है। इससे ये है कि अक्सर लोगों के कुछ जिस्म के जो पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स, वो सुन होना शुरू हो जाते हैं, सोना शुरू हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। जब वो एक जगह थोड़ी देर के लिए पड़े रहते हैं तो वो सो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए खुराक बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि इसको आगे शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, सुने, समझें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुद्दीन रंजन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, बाजुओं का सो जाना, टांगों का सो जाना। दोस्तों, बाद लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मेरे जिस्म के बाज़ हिस्से जो हैं सुन्न हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। कभी हाथ सो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि बातें कर रहे हैं बैठे तो वो ऐसे ऐसे हाथों को दबाना शुरू कर देते हैं, बाजुओं को दबाना शुरू कर देते हैं। पूछें तो कहते हैं कि ये मेरा हाथ सुन्न हो गया है, सो गया है, बाजू सो गया है। इसी तरह टांग सो गई है, पाँव सो गए हैं। दोस्तों, ये उस वक़्त होता है जब हमारा खाने का स्टाइल ठीक नहीं होता, खाना हम अच्छी तरह चबा कर नहीं खाते और वो स्टोमक के अंदर जाकर पड़ा रहता है और वहाँ से मुख्तलिफ गैसें पैदा होती हैं और वो जो गैस है वो जिस्म के अंदर फैलना शुरू हो जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ती है तो वो जिस्म के अंदर फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम अपना खाने पीने का स्टाइल अच्छी तरह चबा कर खाएं, यानी थूक उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो, हमारी जिस्म की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना शुरू हो जाए, अच्छी तरह चबा कर खाएंगे, आगे स्टोमक जो है वो उस पर अपने मुख्तलिफ इंजाइम लगाएगा, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजार कर अच्छी तरह जिसम को बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाएगी, तो ये मामला नहीं बनेगा। जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ये हमारी जो खुराक होती है, हमारी जो गज़ा होती है, वो स्टोमक के अंदर पड़ी रहती है, वहाँ से वो फुजले की हालत में वो भी दूसरे तीसरे दिन खारिज होती है, तो मुख्तलिफ गैसें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। इनको कैसे ख़त्म करना है? सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अपना स्टाइल चेंज करना है कि अच्छी तरह खाना चबा कर खाएँ, रिच फूड खाएँ, फजूल चीज़ें ना खाएँ। दूसरे नंबर पे अपनी नींद का, सोने उठने का, जागने का ख्याल करें। तीसरे नंबर पे मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूँ, ये आपने लिख लेनी है और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है चाइना ऑफ, दूसरे 30 ताकत में लेनी है। दूसरे नंबर पे है नेट्रम फास, तीसरे नंबर पे है नेट्रम कार्ब, चौथे नंबर पे है कार्बोविज। ये आपने चारों मेडिसिन इकट्ठी एक जगह कर लेनी है। इनको सुबह दोपहर शाम या अलहदा अलहदा अगर कतरे डालने हैं तो फिर आपने तीन तीन कतरे चारों में से डाल लेने हैं पानी के अंदर। इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और रात के वक्त आपने नक्स व मीका आपने 200 ताकत में लेनी है और एपिकाक 200 ताकत में लेनी है। ये दोनों आपने एक ही जगह पर डालकर पाँच पाँच कतरे दोनों में से रात के वक्त मगरिब के बाद आपने किसी वक्त भी सोने से पहले ले लिया करनी है। दूसरी मेडिसिन जो मैंने चार बताई हैं, चाइना, नेट्रम कार्ब, नेट्रम फास और कार्बोविज, ये चारों आपने 30-30 ताकत में लेनी है और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। नक्सवाबिका 200 ताकत में, एपिकाक 200 ताकत में, ये दोनों आपने रात के वक्त इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये जो आपका हाथों पाँव का सुन्न हो जाना, टांगों का सुन्न हो जाना, सारे का सारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों के चैनल में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।